Minister, like Yogi Adityanath, any place he stays becomes a place where the Lord is worshipped. This is what the Bharatiya Janata Party is saying. But there are other leaders who are also accusing the Samajwadi Party of deliberately mocking Hindu sentiments. This comes on a day when the Samajwadi Party delegation will be going to Sambhal. Remember, there is one Samajwadi Party MP who has also been booked in connection with the riots that broke out in Sambhal when that survey was taking place in the Jama Masjid. Some more reactions that are now coming in. Let's listen in. कभी कोई हिंदू धर्म को धोखा बोलता है, रामचरितमानस को जलाने की बात करता है, रामचरितमानस को अपमानित करता है। कभी कोई बोलता है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना है, कभी कोई बोलता है द्वारका में नाटक हो रहा है, कोई सनातन समाप्त और सनातन को बीमारी बोलता है, कभी मठाधीश को गालियां दी जाती है। पर क्या जो टिप्पणी शिवलिंग पर या मठाधीश पर करते हैं अखिलेश यादव किसी मदरसे पर, मस्जिद पर या मौलवी पर करेंगे? नहीं करेंगे और ना करना चाहिए। मतलब कि हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट, हिंदू आस्था को दो गाली क्योंकि लेनी है वोट बैंक की ताली। अखिलेश यादव जी को खुदाई से इतना आखिरकार चिंता क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है? आखिरकार 2013 में संत शोभन सरकार के कहने पर 1000 टन सोना खोदने के लिए 1 महीने से ज्यादा तक उन्होंने राज्य की मशीनरी को लगा रखा था। तब उन्हें खुदाई से कोई दिक्कत नहीं थी। सोना पाने के लिए वो खुदाई कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं शिवलिंग मिल रहा है, कहीं मंदिर का स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो आज उनको इतनी पीड़ा हो रही है कि मुख्यमंत्री आवास खोदने की बात कर रहे हैं। And we also have a reaction coming in from the Samajwadi Party. You heard what Akhilesh Yadav said and the counter reactions coming in from the Bharatiya Janata Party. But it's the Samajwadi Party which is now escalating its attack on the BJP, saying that in the year 2027, because the BJP is only focusing on excavations and surveys, people will go ahead and reject them. That's the response coming in from the Samajwadi Party. Listen in. सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी खोदना चाहती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी कहना चाहते थे कि आप पुरानी किसी भी चीज को कहीं खोदिएगा, कहीं पे जो पुराने शहर बस गए या पुराने जिले बस गए, वहाँ कहीं खुदाई होगी तो नीचे आपको पुराने जमाने का कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जरूरी है उत्तर प्रदेश का विकास। नौजवान के हाथ में आज रोजगार नहीं है, नौजवान आज विदेश जाने को मजबूर है, रोजगार की तलाश। महंगाई से जनता परेशान है, हम दूध दही पे टैक्स दे रहे हैं और सेकंड हैंड कार पे भी टैक्स देने को मजबूर हैं। तो ये वो सवाल हैं जिन सवालों का जवाब भाजपा नहीं देना चाहती, इसलिए खुदाई करना चाहती है। लेकिन जनता लोकतंत्र में जवाब देती है। 2027 में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता खोदने का काम करे। Fakhrul Hasan Chand of the Samajwadi Party is joining us. We just heard his soundbite where he's countering the government on issues of unemployment and jobs. पर फखरुल जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। अखिलेश यादव ने ये कहा है कि उनको लगता है कि मुख्यमंत्री के आवास के नीचे भी शिवलिंग है और उसकी भी खुदाई की जानी चाहिए। भाजपा का ये कहना है कि ये समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पैटर्न सा बन चुका है कि वो आप हिंदुओं का मखौल और मजाक उड़ाते रहते हैं, हिंदू सेंटिमेंट्स की आप कोई परवाह नहीं करते। देखिए, सवाल ये है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने अब इन सारे मामलों पे रोक लगा दी है। जितने भी देश में भारतीय जनता पार्टी, उनसे जुड़े हुए संगठन, उनसे जुड़े हुए लोग जो याचिकाएं दाखिल कर करके हिंदू मुसलमान और मंदिर और मस्जिद के झगड़े पैदा करना चाह रहे थे, और जो बात आदरणीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि उस बात को क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने नहीं कहा कि एक धर्म स्थल के नीचे दूसरा धर्म स्थल क्यों खोदना? तो जो बात आदरणीय अखिलेश यादव जी कहना चाहते थे उसका आशय सिर्फ इतना था कि खुदाई क्यों करना है, क्यों आप खोदना चाहते हैं, क्यों आप मुद्दों की बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप संभल की बात करना चाहते हैं, वहां खुदाई की बात करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश का नौजवान वो रोजगार की तलाश में दूसरे विदेश में जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने सदन में खड़े होके कहा कि उत्तर प्रदेश का नौजवान वो इजराइल में जा रहा है काम के लिए। ये खड़े होके कहा था जब सदन चल रहा था। तो सवाल जी, लेकिन जो आप अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने जिस साउंड बाइट की आज बात हो रही है जिसपे भाजपा भी आक्रामक हो रही है, उस पे अखिलेश जी ने ये कहा उनको लगता है कि शिवलिंग मुख्यमंत्री के घर के नीचे है और मुख्यमंत्री घर का भी एक्सकवेशन होना चाहिए।
इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इसलिए इस बात को कहा, वो कहना चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी वो खुदाई कर रही है, वो सब जगह खोदना चाहती है, इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वो तंज भरी बात कही थी। नहीं, पर शिवलिंग को लेके तंज क्यों? नहीं, सवाल इस बात का नहीं कि क्या निकलेगा, बात इस बात की थी कि खुदाई जो हो रही है उत्तर प्रदेश में, और जो खुदाई पे राजनीति हो रही है, केवल खुदाई पे चर्चा हो रही है, किसी और मुद्दे पे चर्चा नहीं हो रही है, इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वही तो कहा बात है ना था। फखरुल जी की, खुदाई की आप बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं, लार्जर मैसेज आप देना चाहते हैं सौहार्द की, पर आप शिवलिंग को लेके मजाक उड़ाएंगे। आप ये कहेंगे चलिए वहां पे शिवलिंग है, वहां की खुदाई कर लीजिए। इस बात को लेके काफी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, और यही लोगों का मानना है कि हमेशा ऐसा देखा जाता है कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म का ही अपमान किया जा रहा है। देखिए कोई किसी की, आदरणीय अखिलेश यादव जी का किसी की आस्था को या धर्म को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। वो अपनी बात कहना चाहते थे कि जो उत्तर प्रदेश में मुद्दों से हट के खुदाई हो रही है, उस खुदाई से आखिर उत्तर प्रदेश को क्या मिलने जा रहा है या नौजवान को क्या मिलने जा रहा है, केवल इतनी बात थी। किसी की भावनाओं को आहत करना या किसी को आहत करना, ये उनका कभी इरादा न रहता है। आदरणीय अखिलेश यादव जी खुद मंदिर बनवा रहे हैं, उनका इरादा नहीं था। That's what the Samajwadi Party is saying. Thank you so much, Mr. Fakhrul Hasan Chand, for joining us. So the Samajwadi Party right now is defending the statement of Akhilesh Yadav, saying that understand the larger sentiment behind the message that Akhilesh wanted to give. Yes, there was sarcasm in his tone. There was an element of sarcasm in the messaging. But then the BJP is asking, why would you drag in Shivling, something that is so integral to the Hindu religion and Hindu devotees? We have Adeep joining us. Adeep, this controversy is snowballing. But before I get more on you from that, tell us about what the Samajwadi Party is planning to do today. Because there is a delegation that's planning to visit. Do they have the requisite permissions? Over the last few months, we've seen how there were delegations who tried to visit Sambhal, but they were stopped from doing so. What's expected today? Sagarika, see, Samajwadi Party delegation will be visiting Sambhal. Earlier also the delegation of Samajwadi Party, which consisted of around more than 10 MPs, they tried to visit Sambhal, but they, as there were prohibitory orders in Sambhal border, they were stopped. Several of the leaders, they were placed under house arrest from visiting Sambhal. And now again a smaller delegation of Samajwadi Party will be going towards Sambhal. This includes around 3 to 4 MPs. One of the MPs is also Ziaur Rahman Barq. Ziaur Rahman Barq has been booked by Sambhal police for inciting violence in Sambhal during the past months. So now that particular delegation will be visiting, and they'll be handing a check of around ₹5 lakh to the families of the people, those who were killed during the Sambhal violence. Samajwadi Party says that there are around 5 people, those who have been killed, and they'll be handing over that money to the family members of those people. But the administration, they say that only 4 people were they died during that particular violence, and Samajwadi Party says that it is the failure of the police that they failed to control the violence. And now the delegation led by Mata Prasad Pandey they have already left for the Delhi. Samajwadi Party delegation is gearing up to visit Sambhal. This comes at a time when a comment of Akhilesh Yadav has become, has led to fresh flashpoint between the BJP and the Samajwadi Party in Uttar Pradesh. With that, we have to slip into a short commercial break. Viewers, we'll be back with more news updates and headlines. Stay with us.